तक मांझी के सामने कोई दल बदलने वाला नेता नहीं है। अच्छा। सबसे ज्यादा अगर दल बदला है तो मांझी बदला है, कोई ऐसा पार्टी नहीं है कि वो छोड़ा है। चाय बेचते बेचते देश बेचना चाहती है, हम बिकने नहीं देंगे। कहना हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा, उनका तो खुद अपना ही लूट लिया है। वो बेचारा तो बर्बाद है। हाँ, न तो घर के हैं न घाट के हैं। उन्होंने तो बोला था हम प्रत्येक वर्ष 1 करोड़ नौकरी देंगे। आप एक भी नौकरी गिना दीजिए उनके सरकार में, तो हम आज हम कांग्रेस छोड़ के उनके सरकार में शामिल हो जाएंगे। बोलिए। मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 नज़दीक है। यूँ कहें कि चंद महीने बाकी रह गए हैं। इसको लेकर हर पार्टी अपनी संगठन को मजबूत करने में भरपूर कोशिश कर रही है। तमाम जो कोशिशें होती है प्रखंड स्तर पे, बूथ स्तर पे लगी हुई है। आज पटना के सदाकत आश्रम में, जहां कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष है, यहां मिलन समारोह रखा था। गया क्षेत्र से कई लोगों ने आज कांग्रेस का दामन थमा है। इन लोगों से बात करेंगे। अब जब 2019 का चुनाव हुआ था तो वहाँ एनडीए का कब्जा था, वहाँ से विजय मांझी अभी फिलहाल सांसद हैं। लेकिन हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम पार्टी से संतोष कुमार सुमन ताल ठोक रहे हैं कि एनडीए सीट से मैं वहाँ आऊँगा। गया के लोग हैं पीछे जो सारे दिख रहे हैं, इनसे बात करेंगे कि गया में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर क्या नाम है, क्या माहौल है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है। हम फतेहपुर प्रखंड म्यारी पंचायत से बिलोंग करते हैं। अच्छा। वहाँ हम उप मुखिया भी हैं अभी वर्तमान। अच्छा, उप मुखिया में, यानी कि पॉलिटिशियन से आप जुड़े हुए हैं? जी, हम लोग ऐसे अभी छात्र भी हैं। और जब ये सरकार की रवैया रही 2000, जब ये 9-10 से सरकार बनी, तो उसके बाद से इन्होंने जो है 14 से, तो इन्होंने जो है युवा को सबसे पीछे ढकेलने का काम किया। अच्छा, आपका मुद्दा क्या? आपने छात्र का नाम हम लोगों का मुद्दा है युवा को बेचने का और ठगने का काम जो है भाजपा सरकार ने बहुत ज़ोर शोर से किया है। और इसीलिए हम लोगों ने जो है इस बार संकल्प लिया है, बीड़ा उठाया है कि इस सरकार को किसी भी प्रकार से, जिस प्रकार से चाय बेचते बेचते देश बेचना चाहती है, हम बिकने नहीं देंगे। देश को बिकने नहीं देंगे। अच्छा, वहाँ का चुनावी माहौल क्या लग रहा है? जीतनराम मांझी गया से ही आते हैं और उन्हीं का बेटा ताल ठोक रहे हैं कि एनडीए सीट से हम। इन लोगों ने कभी जीता है न कभी जीतेगा, और न उसका बेटा जीतेगा। आरजेडी का बदौलत से वो पहुंचा था ना विधान परिषद में। बार बार पार्टी बदलने वाले लोगों से जो है भी थोड़ा सा हम लोग सावधान हैं इस बार। मांझी के सामने कोई दल बदलने वाला नेता नहीं है। अच्छा। सबसे ज्यादा अगर दल बदला है तो मांझी बदला है, कोई ऐसा पार्टी नहीं है कि वो छोड़ा है। समझ गए? आज तो वो एनडीए के साथ है, मोदी के विचारधारा पे चल रहे हैं। कोई नहीं विचारधारा, वो अपना धारा पे जो भी जाएंगे उनको हम लोग वहाँ से खदेड़ने का काम करेंगे। मंत्री गया से हम लोग उनको खदेड़ने का काम करेंगे, क्योंकि ये 2014 से जब इनकी सरकार बनी है भाजपा की, इन्होंने युवा वर्ग का जो कम से कम साल भर में कांग्रेस सरकार एक ग्रुप डी का भी नौकरी लाती थी, उनको भी इन्होंने दबाने का काम कर दिया। लेकिन वो तो तमाम नौकरी जुड़ाते हैं, अमित शाह आते हैं, जिगर के टुकड़ा कह के उन्होंने तो बोला था हम प्रत्येक वर्ष 1 करोड़ नौकरी देंगे। आप एक भी नौकरी गिना दीजिए उनके सरकार में, तो हम आज हम कांग्रेस छोड़ के उनके सरकार में शामिल हो जाएंगे। बोलिए। लेकिन जो बिहार सरकार है, आपका भी उसमें हिस्सेदारी है कांग्रेस पार्टी की, उन्होंने भी 10 लाख पहले कलम से करने के, लेकिन अभी तक वो झलक कहाँ रही? नहीं, तो इन्होंने तो अभी बहुत सारा नौकरी 1,70,000 नौकरी जो है टीचर की निकाली है कांग्रेस की जो सहयोग से हैं। और फिर अभी इधर ये आपका एसएससी, बिहार एसएससी आया है। इसके बाद बिहार पुलिस जो इसमें धांधली कुछ हुआ उसको कैंसिल करके निष्पक्ष जो है हमारा सरकार 4 लाख नौकरी तेजस्वी यादव ने देने का काम किया। 1 साल में 4 लाख। अब भी कुछ याद है, जुड़ा सकते हैं? जैसे में शिक्षा विभाग में हो गया 2.25-3 लाख, तो इसी में हो गया जी। उसके बाद जो है स्वास्थ्य विभाग में हुआ, उसके बाद जो है बिहार पुलिस में हो गया। लेकिन तो बीजेपी कर रही है ना कि जब मेरी सरकार थी तब वो वैकेंसी आया था। लेकिन हम लोग बीएड करके और उनके सरकार जब आई तो हम लोगों ने निराश होकर और इलेक्शन में चले गए। और इलेक्शन में गए तो हम लोगों का अच्छा एक बड़ी सवाल, सुनिए, स्वास्थ्य में मंगल पांडे था ना स्वास्थ्य मंत्री, हॉस्पिटल में एगो टेबलेट नहीं मिलता था। अब अभी जो है हॉस्पिटल में खड़ा होइए 1 घंटा लाइन लगना पड़ेगा तो आपका पुर्जा कटेगा। इतना जो है स्वास्थ्य समस्या अभी भी है नहीं, अब समस्या नहीं है, अभी सारा समस्या कुछ है, उसका निराकरण हो रहा है। सब चीज तुरंत नहीं होता है और उसका निराकरण बहुत जल्द हो जाएगी। आपका महागठबंधन में, अब आपका बिहार में महागठबंधन की सरकार है, क्या चाहते हैं? गया से कांग्रेस से आए कि जदयू जो है वही रहे? जो भी पार्टी गया से आएंगे गठबंधन में
उनका हम लोग स्वागत करेंगे और उनको हम लोग कुर्सी बैठाने का कुर्सी पर काम करेंगे। केंद्र में किसका मतलब चेहरा देखना चाहते हैं? इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार का भी जदयू कह रही है, आप गठबंधन जो घटक तय दल हैं। करेगी उसके लिए हम लोग जो बिल्कुल तैयार हैं। गठबंधन जिसको तय कर देगी उसको हम लोग, जनता भी वही चाहती है कि सरकार जो तय करे। लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस कितना युवा चेहरा है, हम लोग चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं चाहते, हम युवा चेहरा है उनको चाहते हैं और तहे दिल से चाहते हैं ऐसे सरकार आए और प्रत्येक साल युवाओं को जो नौकरी कम से कम ग्रुप डी मिल रही थी वो मिलेगी। अभी गए से क्या आप युवा हैं, आपके क्या सवाल है? जो अभी केंद्र में सरकार है, आप क्या देख रहे हैं जो युवा के लिए केंद्र में सरकार उसके हित में काम कर रही है? नहीं कर रही है। अभी जो सरकार है वो कर रही है, इससे पहले वाली नहीं कर रही थी। यानी कि बीजेपी कर रही है, कांग्रेस नहीं कर रही थी। अरे बीजेपी नहीं कर रही है। आपने अभी तो बोला ना, बिहार की नहीं बात रहे, हम सेंट्रल की बात करें, लोकसभा चुनाव सेंट्रल सरकार की तो एक भी कोई भी पॉलिसी ऐसी नहीं है जिस पर कोई काम हो रहा है। देहात में आप लोग शहर में रहते हैं, आप लोग एक बार हम स्वागत करते हैं सर जी हम आपका स्वागत करते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। एक बार हम लोग जिस इलाके से बिलोंग करते हैं, आप एक बार पुनः हमारे इलाके आइए। फतेहपुर का क्षेत्र है, झारखंड की सीमावर्ती इलाका है, बहुत पिछड़ा इलाका है। आप आकर भाजपा का एक भी काम गिनाएंगे तो हम आपका वहाँ जो है स्वागत करेंगे। जो कहिएगा भाजपा के लिए करने के लिए तैयार हैं। जहाँ सरकार है वहाँ नतीजा देखिए, गोरखपुर जाके देखिए, मणिपुर जाके देखिए कि क्या नतीजा हो रहा है। लेकिन बिहार भी तो जुड़ा रहे हैं। चिराग पासवान ने तो संसद में जला दिया, अरवल के, मुजफ्फरपुर के, दरभंगा के। आपके यहाँ जाइए ना, मत्ती मारा गया है। चिराग अबरी खुद जा रहा है अपना मती मारा हुआ। हाँ, उसका मती मारा हुआ है। अच्छा, आप किसको देखना है? राहुल गांधी को प्रधानमंत्री दिखाना चाह रहे हैं? उनका तो कहना हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा, उनका तो खुद अपना ही लूट लिया है। वो बेचारा तो बर्बाद है। हाँ, न तो घर के हैं न घाट के हैं। परिवार अपना परिवार पार्टी है, उसका भाई भतीजा परिवार है, चाचा परिवारवाद पार्टी हुआ है। उसका जो भी हरिजन सीट सुरक्षित जहाँ है वहाँ कौन लड़ेगा? तो रामविलास पासवान का भाई, भतीजा, तो उसका चाचा, यही सब लड़ेगा। वो रामविलास पासवान से ना रहे। हाँ, तो चिराग पासवान भी तो उनका ही पुत्र है ना। तो चिराग पासवान ठीक है, बाप का अधिकार बेटा का होता है, लेकिन उसके साथ अभी हाजीपुर से देखिए, पारस पासवान करें हम ताल ठोकेंगे, आशा पासवान कर रही है हम ताल ठोकेंगे, और चिराग पासवान की मम्मी जो है वो कह रही है हम ताल ठोकेंगे। अब तीनों अपने पहले उलड़े, उसके बाद जनता को जो है समझाएंगे। हम आपको एक ही चीज़ करें, आप ऐसा चीज़ कीजिए न्यूज़ के माध्यम से, सरकार तक आवाज़ पहुंचाइए कि कम से कम जो युवा का नौकरी बेच रहे हैं, जो रेलवे बेच रहे हैं, जो कारखाना बेच रहे हैं, उसको बंद करके और भारत के युवाओं को उसमें नौकरी देने का काम करें। रोजगार जो है बहुत जरूरी है। हम लोग पंजाब का युवा का क्या हाल हुआ पता है? उसको घर तक जो है सिविल ड्रेस में गया, पहुंचा करके प्राइवेट एम्बुलेंस में पहुंचा करके घर आया। अग्निवीर का यही होता है, सम्मान भी बेचारा को नहीं मिला। और वहाँ के कुछ मात्र पुलिस लोग जो है, राज्य पुलिस युवा हैं, अग्निवीर लाई है सरकार, युवा ही जाता है उसमें। जब आपकी सरकार सेंट्रल में बनेगी तो क्या आप लोगों ने मांग कीजिएगा कि अग्निवीर को हमारी सरकार पूर्ण स्वतंत्र है। हमारी सरकार जो बहाली आती थी उसी अनुसार से बहाली होगी और होते रहेगी। आपसे आखिरी सवाल, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अजय यादव हुआ। पूरा एकदम पंजे लटकाए हुए, क्या एकदम 24 में राहुल गांधी को बैठाना है कि नीतीश कुमार? राहुल गांधी को बैठाएंगे। मुझे मोदी सरकार से खीन हो चुका है जी, क्योंकि उनका एक ही सोच है कि भारत को सिर्फ जगह जगह पर जो रेलवे स्टेशन का जो नाम चेंज कर रहे हैं, क्या उनसे विकास हो जाएगा? हमारे युवा को जगह जगह पर जो मंदिरों का निर्माण जो कर रहे हैं करोड़ों रुपया का लगा कर, क्या हमारे भारत का क्या निर्माण होगा? क्या G20 में जो आज 2 करोड़ की नौकरियां देने की जो घोषणा की थी, क्या वो दे पाया? नहीं ने। उसके बाद क्या कहा था कि जो हमारे भारत में नोटबंदी का जो समय आया, उसमें उसके क्या होगा, मेरा आर्थिक स्थिति इतना सुदृढ़ होगा, जो हर एक हमारे भारत के जो नागरिक होंगे वह एक नागरिक के पीछे 15 लाख रुपए रिटर्निंग होगा। क्या हो पाया? ये सारे वस्तुओं से मेरे भी युवा वर्ग के मेरे बच्चे भी हैं, पढ़ रहे हैं, आज घिसट कर समय बिता रहे हैं। क्या ये सब मुझे खीन लगता है कि नहीं? ये सब स्थिति को देखते हुए मुझे स्पष्ट है कि नहीं, ये सरकार चलने वाली नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये लोग पटना के सदाकत आश्रम में मौजूद है। आज यहाँ सम्मेलन रखा गया था, कार्यकर्ता सम्मेलन। कई लोगों ने आज गया से आकर पटना के इस सदाकत आश्रम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में इन्होंने दामन थमा है। इन्होंने कहा कि आप गया जिला जाइए और वहाँ देखिए कि किस तरह
किस तरह मोदी के धरातल स्तर पर काम आया है कि नहीं आया है। अब जाइएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा। इन्होंने अग्निवीर पर बात कही, इन्होंने 15 लाख जो देने की बात की, तमाम वो सारे मुद्दे इन्होंने गिनाए। इनका एक ही मांग है कि 2024 में सेंट्रल सरकार में इंडिया गठबंधन से कोई प्रधानमंत्री बनना चाहिए। धन्यवाद।